क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन हम कर रहे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h, k। दो पॉइंट दी हुई है। ए लाइन इज पासिंग थ्रू, आप सोच लीजिए ये a है, x1, y1, और एक b है जिसका है कोऑर्डिनेट्स h, k, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन, इसका जो tan थीटा है ये है m। स्लोप इज गिवन, दिस tan थीटा equal to m. These are given. So you have to prove that k minus y1 equal to m into h minus x1. चलिए, हमें स्लोप का फॉर्मूला मालूम है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट अगर x1 y1 है, आप दूसरे पॉइंट को x2 y2 लेट कर सकते हैं। तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो x2 की जगह यहाँ h रखेंगे और x1 तो है। तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखते हैं अपने आप ही प्रूफ हो गया। k माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाइड h माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ करने का वैसे था नहीं। जिसको भी स्लोप का फॉर्मूला आता है वो इजीली देख सकता है k माइनस y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन ए लाइन, यानी कि these 3 points are collinear, show that a by h plus b by k equal to 1। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। 3 पॉइंट्स सोचो, a, b and c। these 3 points h, 0, a, b and 0, k are lying on a same line। अब हमें प्रूफ करना है a by h प्लस b by k इक्वल टू 1। तो जब 3 पॉइंट कोलिनियर होती है यानी कि दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, क्या होते हैं? उनके स्लोप इक्वल होते हैं। यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है वो बी सी लाइन सेगमेंट का स्लोप दोनों इक्वल है। तो सोच लो, इफ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू m1 एंड स्लोप ऑफ बी सी और सी बी इज m2, in that case m1 must be equal to m2, क्योंकि all 3 points are collinear। चलिए, m1 इक्वल टू b माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस h। और m2 इक्वल टू k माइनस b डिवाइड बाई 0 माइनस a। और m1 इक्वल टू m2 है, हेंस b बाई a माइनस h इज इक्वल टू k माइनस b डिवाइडेड बाई माइनस a। क्यों 0 माइनस a तो माइनस a हो जाएगा, जिस तरह से b माइनस 0 इज b। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। a माइनस h इंटू k माइनस b इक्वल टू b इंटू माइनस ए बी।
ए के माइनस ए बी माइनस एच के माइनस इंटू माइनस प्लस एच बी इक्वल टू माइनस ए बी। तो दोनों तरफ माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा और हम क्या कर सकते हैं, ए के प्लस एच बी इक्वल टू माइनस एच के को इधर ले जाएंगे तो प्लस एच के हो जाएगा। हमें राइट साइड में 1 लाना है, तो हम दोनों तरफ अगर एच के से हम डिवाइड कर देंगे, एच के से डिवाइड किया तो हमें राइट साइड में तो 1 आ गया और ए के बाई एच के कट जाएगा। हम एक स्टेप करके देते हैं, ए के बाई एच के प्लस एच बी बाई एच के। यहाँ पर के से के कैंसिल हो रहा है, एच से एच कैंसिल हो रहा है, तो क्या आया, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन में के इक्वल टू 1, जो आपका प्रूफ करना था। दिस इज हाउ दिस कैन बी प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया। 3 पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं तो उनके वो जो लाइन सेगमेंट बनते हैं 2-2 पॉइंट से, उनका स्लोप भी इक्वल होंगे आपस में। चलिए एक्सरसाइज 10.1 के ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। ये एक पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ है। पॉपुलेशन वाई एक्सिस पे क्रोर्स पे है और ये ईयर है। 1985 से 2010 आप देख रहे हैं 5 इयर्स के गैप में ये एक्स एक्सिस में ईयर का ग्राफ बना हुआ है और वाई एक्सिस में 87 करोड़, 92 करोड़, 5 करोड़ के गैप में वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन का ग्राफ बना हुआ है। आपको ये ए बी का स्लोप निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। तो स्लोप निकाल के क्या होगा, इस स्लोप को निकाल के आप एक ट्रेंड निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। देखो बच्चों, मैथ्स को यूज़ करके हम पॉपुलेशन को एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से कि 2010 में हमारा पॉपुलेशन क्या होने वाला है ना इंटरेस्टिंग। चलिए इसको करते हैं। ए बी का तो स्लोप आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर ग्राफ के हेल्प से आप प्लॉटिंग कर लिए तो ए का कोऑर्डिनेट x, y और इसका x, y आपके पास है, तो आप ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी m1 ले लेते हैं, y2 माइनस y1, 97 माइनस 92 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, 1995 माइनस 1985। यही कर लेते हैं 5/10, 1/2। सो ए बी लाइन सेगमेंट का आप देख रहे हैं स्लोप है 1/2। अब 2010 में 2010 का भी इसी तरह से ट्रेंड रहेगा। तो 2010 में देख रहे हैं यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, कोई सी पॉइंट है जिसका x क्या होने वाला है, x कोऑर्डिनेट होने वाला है 2010। तो 2010 में क्या पॉपुलेशन होगा ये हमें मालूम नहीं है, इसको हम लेट कर लेते हैं y। लेट द पॉपुलेशन इन 2010 बी वाई। तो c का जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2010, y। तो मान लेते हैं द स्लोप ऑफ बी सी
इज m2। अब देखो ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर है, तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो m2 स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, y2 माइनस y1, तो y माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2010 माइनस 1995। अब m2 आपको मालूम है क्योंकि स्लोप्स आर सेम, ए बी का और बी सी का स्लोप सेम है बिकॉज दे आर कोलिनियर। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू y माइनस 97 डिवाइड बाई 2010 माइनस 1995, 5 + 10 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से, 2 × y 2y माइनस 2 × 97, 7 2 14, हैंड कैरी 1, 9 2 18, 18 + 1 19 इक्वल टू 15 1 15। अब माइनस 194 को इधर लेके आते हैं। आप तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। 194 + 15, सो 2y इक्वल टू 902। y इक्वल टू 209 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 0 4.5। तो y जो है हमने माना था कि C पॉइंट पे यानी कि 2010 ईयर में पॉपुलेशन इज y। सो पॉपुलेशन इन 2010 will be 104.5 और ये क्रोर्स में है, इसलिए दिस इज द आंसर। होप आपको एक्सरसाइज 10.1 हमने अभी तक जितने भी सम्स कराए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया। हम जल्द ही एक्सरसाइज 10.2 को भी शुरू करेंगे। Thank you students, thank you for watching the video.